मेरे प्रिय मित्र और डायरेक्टर प्रकाश सर, आचार्य महोदया और आप सब हमारे प्यारे शिक्षक। कमिंग टू एमिटी इज ऑलवेज कमिंग टू होम लाइक। कितनी, जब मैम बात आ रही थी तो कितनी स्मृतियाँ एक साथ मन में आती है कि क्या क्या था। इनफैक्ट हमने कुछ नहीं किया, बहुत सारी बातें हम सीखे हैं। अभी भी प्रकाश सर से जब बात कर रहे थे तो पता चला कि एजुकेशन के जो बदलते हुए ट्रेंड्स है, सो एमिटी इज वन ऑफ द आइडेंटिटी की, जिससे पता चलता है कि गुजरात में, साउथ गुजरात में, भरूच और सूरत, वी आर लाइक मिनी इंडिया इन मैनी वेज। तो उसमें क्या बदलाव किस तरह से आ रहा है, आने वाला समय कैसे होगा वगैरह, वो यहाँ से पता चलता है। तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोग एमिटी से जुड़े हैं। ये एक ऐसा परिवार है जिसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं। जैसे कि सर से अभी बात हुई कि यू कुड एडमिट ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु अप्लाइड फॉर, तो ये बताता है कि आपकी लोकप्रियता और किस तरह से आप कार्यरत है, ये उनके प्रमाण है। बड़ी बात है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का भी एक पिछले 6 महीने में हुआ एक बिल्कुल अनूठा अनुभव है। एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू अनुवाद, ट्रांसलेशन, विच आई वॉज डूइंग विद अ पैशन। एक शौक था, कुछ करना चाहिए, इस तरह से करता था। इट हैज़ नाउ सिंस 6 मंथ। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एट माई एज आई विल बी गेटिंग ए जॉब एंड आई विल बी डूइंग इट प्रोफेशनली। आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दैट। और आप सबसे मैं सहयोग चाहता हूँ कि क्या आप भी इस तरह से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में। इसकी शुरुआत में इस तरह से करना चाहूँगा कि वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड द ऑलमाइटी। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, ये जीने के योग्य हमने बनाए हैं। हमें उस ढांचे में रखा हुआ है कि जहाँ पर जीवन इतना खूबसूरत हो सकता है। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो गाना कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। ये करने का मौका अगर हमें मिलता है तो वी आर रियली ब्लेस्ड। और आप सबको ये मौका मिल रहा है। मैंने भरूच देखा है, मैंने नर्मदा मैया देखी है, तापी मैया और नर्मदा मैया, ये 2 बहनें हैं। और गुजराती में हम उसे कहते थे कि भांग्यू भांग्यू तो अपन भरूच। इफ इट इज अ ब्रोकन सिटी, इट इज सिटी ऑफ भरूच। और आज यहाँ पर पूरा मिनी भारत है। ये जो बदलाव है, ये बड़ी बात है। ये बदलाव सिर्फ हमारे गांव का, हमारे शहर का नहीं है, पूरे देश का है। वी आर रियली ब्लेस्ड। कई बार आपने भी ये सोचा होगा कि वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी आर इन इंडिया। हमारा हेरिटेज, हमारा अध्यात्म, हमारे ख्याल, हमारी लीडरशिप, सारी बातें ऐसी है, कुछ है जो हजारों सालों में भी टिका हुआ है और बार बार ये सनातन साबित होता है। कैसी भी मुसीबतें आए, उनमें से हम निकल करके हीरो बन के बाहर आते हैं। ये कुछ है, वो भारत है, भारत माता है। So we please feel that we are really blessed कि हमें ये भूमिका करने के लिए ऊपर वाले ने भेजे है। एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पर आप चेंज हो सकते हैं, यू कैन मेक द पीपल चेंज, किसी का भविष्य बना सकते हैं। जॉब्स बहुत है, पैसे कहीं से भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा कि किसी का दीप को जलाना हो, उसके लिए आपको निर्मित किया गया है। ये बड़ी बात है। मुझे याद है कि सिर्फ 500 साल के आसपास का समय होगा दुनिया के इतिहास में, जब भारत में संस्कृत नाटक की प्रणाली शुरू हुई थी। और हमसे कुछ 400-500 साल पहले ग्रीक में, लैटिन में वो प्रणालियाँ शुरू हुई थी, जिसे हम ग्रीक थिएटर कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया के नाटक के विद्यार्थी सबसे पहले ग्रीक थिएटर के बारे में पढ़ते हैं।
हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, कुछ प्रवचन ऐसे सुने हैं कि हमारे महाकवि कालिदास विलियम शेक्सपियर से बिल्कुल कम नहीं थे। ये अलग बात है कि विलियम शेक्सपियर न सिर्फ ड्रामेटिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनके बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है, आज भी 2023 में भी साल का एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि इस पृथ्वी पर विलियम शेक्सपियर के नाटक का परफॉर्मेंस ना होता हो। ऐसा कभी इतना सम्मान किसी को नहीं मिला है। तो क्या हुआ कि हम हमारे प्रिय कवियों को, हमारे प्रिय नाट्यकारों को, वो ऋषियों को वो सम्मान नहीं दिला पाए। उसके बारे में सोचना होगा। जब भी कालिदास की रचनाओं को पढ़ते हैं, भाण के इस तरह के संस्कृत के जो हमारे ज्ञानी थे, जिन्होंने न सिर्फ नाटक, वो सारी कविताएं, वो काव्य शास्त्र से नाटक शास्त्र बना, तो वो उनमें क्या थी खूबियां। आप लोग में से बहुत सारे अंग्रेजी के विद्यार्थी रहे होंगे। शेक्सपियर के बहुत सारे नाटकों में काफी वायलेंस है, वॉर है, छल कपट बहुत ज्यादा है। मैं भी आई एम आर्डेंट ऑफ विलियम शेक्सपियर, उनका नाम आते ही सर झुक जाता है। लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे महाकवि कालिदास में वो जो श्रृंगार था, वो जो कविता थी, वो जो सनातन तत्व था, जो प्यार की बात थी, जो ह्यूमर था, वो उनको एक स्टेप ऊपर रखता है। यानी जमाना जब पूरी दुनिया को सारी बातें सबको खबर होगी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड इन टाइम्स टू कम, तब अगर किसी भी तरह से कंपैरिजन होगी तो हमारे ऋषियों ने, नाट्य मुनियों ने जो कुछ भी काम किया था उनको बड़ी ऊंचाई पर आंका जाएगा। ये अलग बात है कि आज तक हम ये नहीं कर पाए। हमने विश्व का सबसे पहला मैन्युअल ऑफ ड्रामेटिक्स दिया, भरत मुनि ने हमें नाट्य शास्त्र दिया। नाट्य शास्त्र कंसिस्ट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक टुगेदर। वी कॉल इट अ टोटल थिएटर। ये नाटक की बात है। हमारी संस्कृत भाषा कहते हैं कि 1 और 0 दो डिजिट पे टिकी हुई पूरी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ मेल खाती है तो वो संस्कृत के साथ मिलती है। और वहां से वो गंगा है, वहां से सारी हमारी भाषाएं आई। उनको भी हम माँ कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो हमारे पास जो वैविध्य है, हमारी लोक कथा है, हमारे लोक नृत्य, हमारा लोक संगीत, ये सारी बातें जहां से है वो भारत है। और इतना समृद्ध हेरिटेज दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं फिल्मों के प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कि कोई एक भाषा की फिल्मों से या एक ही भाषा के ज्यादा से ज्यादा गाने सबसे बड़ी तादाद में लोग अगर दुनिया में जानते हैं तो वो हिंदी है। आप सोचिए, हमारे नर्मद ने कहा था, जहाँ जहाँ वसे गुजराती त्या त्या सदाकाळ गुजरात। जहाँ जहाँ पर दुनिया में हिंदी समझने वाला होगा वो हिंदी फिल्मों से जुड़ा होगा। तो ये क्या है, हमारी तादाद क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमने दुनिया को क्या दिया हुआ है, हमने किसे एंजॉय किया हुआ है, हमारा कल्चर, हमारा चरित्र पूरे देश का, हमारे देश में कैसी फिल्में चलती है, कैसी नवलकथाएं या उपन्यास पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो सारा प्रमाण होता है उस समाज के चरित्र का। मैं आपको कहूंगा कि इंडियन ड्रामेटिक्स में सस्पेंस नाम का एलिमेंट ही नहीं था। हमारे यहाँ मर्डर मिस्ट्री थी ही नहीं। वो सारी जो फिल्में, उपन्यास, कहानियां वगैरह हमने सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री वगैरह की या वॉर थ्रिलर्स की जो है वो हमें वेस्टर्न से मिली है। तो ये क्या बताया जाए कि हमारा चरित्र ही नहीं है। वो हमारा चरित्र जो है वो उसमें पूजा है, भक्ति है,
हमारा जो अध्यात्म का लेवल है उसमें आनंद है, और परमानंद की ओर यानी आनंद से परमानंद में समा जाना, वही हमारा बिल्कुल मोक्ष है। हमारा जो भगवान है वो भी नृत्य करता है, वो गाता भी है, वो सखी भाव से आता है। सब ये जो हमारा कल्चर है उसको आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लीजिएगा, देन विल बी कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ अनुवाद। आप सोचिए कि कई देश दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके पास सिर्फ एक ही भाषा है, पूरा देश एक ही भाषा समझता है, लोग बोलते हैं, वही लिखा जाता है। गवर्नेंस इज वेरी इजी, एक ही भाषा में काम करना है, लोगों को मैसेज देना है, सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता है। एवरीबडी फ्रॉम पुअर टू दी हाईएस्ट, सारे लोग पढ़े हो या ना पढ़े लिखे हो, एक ही भाषा। और हमारे यहाँ पूरा मिनी भारत, यहाँ जो इस वर्गखंड में जो बैठा हुआ है वो आप देखिए, हमारे एक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव साहब ऐसे थे जो 7 भाषाएं लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे। ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो है वो हमारी समृद्धि है। और वो सिर्फ एक जनाब के लिए नहीं, ऐसे कई लोग हैं। मैं बचपन से लिखता आया हूं कि रीड राइट एंड अंडरस्टैंड में 3 भाषाएं हमारे साथ रही, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी कितनी आगे बढ़ी, वही जो शेक्सपियर को हर रोज परफॉर्म करवाना चाहते हैं ना, दे हैव टेकन दैट, हमें उनसे सीखना होगा कि अपनी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश के स्टूडेंट्स को उनके देश में जाने से पहले IELTS पास करनी है, इसलिए कि वहां पर जाकर के हम उनसे कम्युनिकेट कर सके, वो जो कहते हैं उसे समझ सके। सो उनका प्रभाव देखिए, एंड एवरी टाइम व्हेन यू पास ऑन TOEFL और IELTS यू पे अबाउट 50,000 रुपीज। मेरा बेटा वहां है, यहाँ से वो बैंड वगैरह लेकर के पहुंचा था, इसके पापा 6 साल हो गए तो मुझे फिर से एक देना होगा। आई सेड यू नो द लैंग्वेज, आप उनके साथ हैं, उन लोगों के साथ काम करते हैं, नहीं वो तो रिन्यू करना पड़ता है। सो फॉर देम एवरीथिंग इज बिजनेस। जो भाषा आप जानते हैं वही आपको फिर से साबित करना पड़ेगा कि उसका एक और स्तर आप जानते हैं, एंड गिव मोर मनी। सो ये अंग्रेजी का जो प्रभाव है वो देखिए आप पूरी दुनिया में, और पूरा जो इंटरनेट को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, इफ यू नो इंग्लिश यू नो अबाउट 70% ऑफ द थिंग्स यू कैन आर एक्सेसिबल टू। सो वहां पर भी उनका प्रभाव रहा है। देखिए कितना छोटा है ब्रिटेन, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन है, और वो किस तरह से अपनी भाषा को दुनिया के सामने रख पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो शासन करते थे कि जहां पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो शासन आज भी उनके भाषा के द्वारा पूरी दुनिया में होगा। सारे जो रिसर्च की बात है, आई विल टेल यू ए स्टोरी ऑफ अ मैन कि जो हिब्रू भाषा में अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला था, और वो he was an old man with lot of wisdom। तो लोगों के घर में जब कुछ न कुछ कंकास कजिया होता था तो उनके पास जाते थे कि दादा आप कहो। दोनों भाई आकर के कहेंगे कि हमारा बनता नहीं, हम साथ रहना नहीं चाहते हैं, आप कहो हम में से कौन सच है, किसको क्या करना है। इस तरह से दादा जो कहते थे वो सारे लोग मानते थे। फिर किसी ने बताया कि दादा आपने कितने लोगों के, कितने परिवार को आपने अच्छे किए होंगे, सभी जहां पर स्मूथ कर दिया होगा, तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके, उसके बारे में आप बोलिए, लिखिए। तो उन्होंने हिब्रू में टूटी फूटी भाषा में लिखा हुआ था, और सालों तक वो पढ़ा गया। बट व्हेन इट केम टू इंग्लिश, तो एक बेहतरीन पुस्तक आप सबने पढ़ी भी होगी, गिव हैप्पीनेस अ चांस। ગુજરાતીમાં बहुत सुंदर रूपांतर शेखर पुरोहिते કર્યું છે, સુખને એક અવસર તો આપો। हमारी लाइब्रेरी में 100% होगी, दोनों होगी, अंग्रेजी भी होगी, गुजराती भी होगी, हो सकता है उसका हिंदी वर्जन भी हो। लेकिन व्हेन इट केम टू इंग्लिश, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, व्हेन इट केम टू इंग्लिश पूरी दुनिया को पता चला कि अरे अब उसमें कोई बड़ी बातें तो थी नहीं। ही वाज ऐसा गमार सा आदमी था विद टोटल विजडम ऑफ लाइफ, फॉर गुडनेस फॉर एवरीबडी,
और इस तरह से उन्होंने जो कुछ भी उनके मन में आया, उनके पास कोई मैन्युअल तो था नहीं कि ऐसी परिस्थिति में श्री राम कैसे करेंगे या रावण कैसे या सीता कौन होगी, वो तो उनके पास था ही नहीं। उनके मन में जो कुछ भी आया और किसी की भलाई के लिए, कोई परिवार टूटे ना, इसके लिए काम करना है। इस तरह से अच्छी जो जैसे हम नीति शास्त्र कहते हैं जो हमारे सनातन धर्म में, उनसे उन्होंने काम किया और पूरी दुनिया में छा गए। तो ये भाषा का, अंग्रेजी भाषा का ये प्रभाव है कि once you enter into that you are on the highway, और पूरी दुनिया तक आपकी बातें जा सकती है। ये अगर विकिपीडिया से अंग्रेजी निकाल दे तो बहुत कम में रह जाता है। और कई देश आप जैसे कि जानते हैं, दे आर रियली फेनेटिक अबाउट देयर लैंग्वेज। से चाइना, हम नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी को, उनको पढ़ना पड़ा, यू टर्न लेकर के वापस आना पड़ा। उनके बच्चे को हमारे भारत के शिक्षकों ने पढ़ाया, तब उनको पता चला कि ये अंग्रेजी क्या है। वो तो आयरन कर्टन में रहते थे ना, उनके शासन जो कहते थे वही तरह से जीते थे। और वहां से जब वो बाहर आए तो वो आज दुनिया में बड़ा नाम है। भाषाएं बोलने वालों में चाइनीज होगी, लेकिन भाषाओं से जो व्यवहार करने वाले हैं वो अंग्रेजी के साथ। बहुत सारी बातें ऐसी हम भारत में कर सकते हैं। हमारा कल्चर इतना व्यापक, इतना वैविध्यपूर्ण कि हमारे लिए तो राष्ट्र की एक भाषा पसंद करना भी सबसे दुष्कर कार्य था। हिंदी को कहा गया, लेकिन आज भी जैसे कि हम सब जानते हैं, the whole of the country is unable to speak, understand or write Hindi. So एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उनका सम्मान उनको मिलना चाहिए, जहां से उसका प्रशासन उससे हो। वो सारी बातें हिंदी को करने के लिए भी हमें 75 साल लगे हैं। फिर भी आज भी मैं जो साउथ इंडियन लोगों के साथ डील करता हूं, तब पता चलता है कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश ओनली, देन ओनली इट इज कम्युनिकेबल। सो ये मैं कोई उनकी टीका टिप्पण करने के लिए नहीं बात कर रहा हूं। कहना का ये मतलब है मेरा कि हमारा जो वैविध्यता है, अनेकता में एकता का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है कि कोई एक भाषा इतनी सर्वोच्च नहीं जाती। तादाद में बहुत सारे राज्य उत्तर भारत के ऐसे हैं कि जो हिंदी में अपना जीवन व्यवहार करते हैं, इसलिए ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं। फाइन, गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्लानिंग, वंडरफुल। भाषाओं में जितना भारत में काम हुआ होगा कम ही देश में हुआ होगा। बड़े फक्र के साथ हम कह सकते हैं। आप साहित्य एकेडमी ले लीजिए, या आपने हमारे जिनके साथ एमईडी बार बार जुड़ी हुई है, ऐसी हमारी नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी, काफी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हुए और आने वाले दिनों में भी आने वाला है। सो इन लोगों का काम क्या रहा? भाषा संगम। हमारे एक ऐसे साहित्यकार है, मानो कि वो केरला से है, तो उन्होंने मलयालम में जो लिखा है, उनको नेशनल अवार्ड जब मिलता है, ज्ञानपीठ का अवार्ड जब मिलता है, तब हमें पता चलता है कि उनकी जो कृतियां है, साहित्य है, वो मलयालम से हिंदी में जाती है और वाया हिंदी वो हमारी भाषाओं में आता है। तो पता चलता है कि अरे एक मुनि जैसे आदमी है जिन्होंने ये बेहतरीन लिखा है। थिंक ऑफ माया एंजेलो, उनको नोबेल मिला 3-4 साल पहले, और वो शी इज अफ्रीकन ओरिजिन अमेरिकन राइटर। तो उनको जब मिला तब पता चला पूरे विश्व को कि कितना विजडम अफ्रीका के गांव में से माया जी को मिला और वो वहां से नोबेल तक पहुंची। ये सारी बातों से फ्रेंड्स मैं आपको डिराइव करना चाहता हूं टुवर्ड्स द लैंग्वेजेस। आज हम जी रहे हैं और आने वाले दिनों में हम चाहे या न चाहे हमें जीना पड़ेगा, एंड दैट इज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भगवत गीता में हमें यह कहा गया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा अगर किसी के साथ सामना है तो वो तुम्हारी जात के साथ है। अपने आप को हमें बेहतर बनाना होगा और बेहतर बनाना होगा। उसमें एक एडिशनल आया है, कंप्यूटर से भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि वो
आज परिस्थितियां अभी तो बिल्कुल इट वो बाल्यावस्था में है, लेकिन हमने कुछ नाटक ऐसे किए हैं। परफेक्ट हस्बैंड नाम का एक नाटक में रोबो को हस्बैंड बनाया जाता है और वो परफेक्ट हो सकता है कि I will recommend a wonderful film based on this topic is The Bicentenary Man। उनको ऑस्कर मिला था, कृपया देखिए जब भी मौका मिले, इट्स अवेलेबल यूट्यूब पे। तो बाइसेंटरी मैन यानी 200 साल जीने वाला आदमी, तो वो रोबो था। और कहानी में सिर्फ यही है कि एक परिवार ने रोबो को लाया और उनके वंश वारसों ने भी उसके साथ रिया। तो एक छोटी सी बच्ची थी जिनके साथ पहले उनकी अनबन हुई, फिर दोस्त बन गए, और वो बच्ची जब बुढ़िया बनी वहां तक का उनके साथ जो रिलेशनशिप रही, वो जो सारी बातें हैं, दैट इज द स्टोरी। आई विश कि मेरे पास अगर पैसे हो तो मिस्टर अमिताभ बच्चन इज फिटेस्ट पर्सन फॉर दैट रोल। तो उसमें बात वहां आती है कि अल्टीमेटली द रोबो सेज कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूं, और वो बन ही गया है इतने सालों में, पीढ़ियों के साथ रह करके। और ये बच्ची से उनके साथ प्यार हुआ, उनके साथ ही रहा पूरे जीवन भर। शी गोज टू द हाई कोर्ट एंड सेज कि इनको मानव है ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए। एंड पूरी कहानी है, बट द क्लाइमैक्स इज वंडरफुल। क्लाइमैक्स इज कि वो मर सकता है, अगर वो मरेगा तो हम मानेंगे कि वो आदमी है, वो ह्यूमन है। हमारे यहाँ सबसे पहले ये कहा गया था कि मैन इज मॉर्टल। तो ये जो कहानियां है, ये सारी बातों से हमें, यानी इट्स गोइंग टू बी द मैन वर्सेस कंप्यूटर। बहुत सारी बातें हैं। मैं जब भारतीय जीवन बीमा निगम का मैं जब कर्मचारी था, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शाम को पूरी हुई हमारी जो आमनोद वगैरह होती थी, उनके टोटल्स किए जाते थे। आई वॉज अ यंग फेलो, तो आई यूज्ड टू यूज द कैलकुलेटर। तो मेरे जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ थे, वो कहते थे तू कैलकुलेटर से करो, हम हाथों से कर लेंगे। और बार बार ये होता था कि उनके जो टोटल्स होते थे, मैं काफी गलतियां करता था, उनके सही होते थे। सो ही वाज नॉट कमिटिंग मिस्टेक बिकॉज ही वाज हैबिचुएटेड ओवर द इयर्स। और इसी तरह से वो जिस तरह से पेन है ऐसी चलती है। आई से कि क्या आपका दिमाग क्या है, कितना आसानी से कर सकते हैं, दैट टू कोई भूल नहीं रहती है। मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे, तभी काफी गलतियां करता हूँ। सो इट इज मैन वर्सेस मशीन। ये सारी बात आ गई है, आने वाली है। चैट जीपीटी जी का आपने अगर प्रयोग किया हो तो हमारे यहाँ अभी एक प्रोग्राम भी हुआ कि इससे जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रोग्राम पिछले सप्ताह में किया। ये बातों से मैं फ्रेंड्स आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मैं भाषाओं के एक प्रकल्प से जुड़ा हूँ और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शाह साहब से बात की थी इससे कि आप फर्स्ट वीक ऑफ जून में समय निकालिएगा, हमारे शिक्षक मंडल को ये बातें कहिए। तो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दैट। IIT मद्रास को एक प्रोजेक्ट दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज नोन एज AI न्यूमेरिक 4 AI for India. It's not India, AI for भारत। It is AI for भारत के बारे में कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसकी वेबसाइट है aiforBharat.org। काफ़ी चीज़ें आपको वहीं से मिल भी जाएगी। हमारे देश में देखिए, इतने बड़े देश में हर एक नागरिक के लिए एक विशिष्ट नंबर हो, इस तरह का आधार कार्ड का एक कॉन्सेप्ट आया। सालों लगे, बट अल्टीमेटली इट हैज बीन प्रूव्ड कि वी कैन डू इट। तो आधार हमने जिस कंपनी से मिला, इट इज नंदन नीलेकणी साहब की उनकी कंपनी है। तो नीलेकणी साहब को ही ये दिया गया कि आप भारत की भाषाओं के बारे में हमें आत्मनिर्भर बनना है। एट प्रेजेंट वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन गूगल
फॉर द लैंग्वेजेस एंड द ट्रांसलेशन एंड अदर थिंग्स। सो उसके बारे में हमारे देश में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिसे प्रमाणित की गई है ऐसी भाषाएं 22 है। देयर आर 22 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें हमारी गुजराती, मराठी, उसके साथ साथ कई भाषाएं ऐसी है जिसमें बहुत काम करना बाकी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी लैंग्वेजेस है, कश्मीर है। तो ये भाषाओं के बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी फोर फ्रंट पर जो रनर्स है उसमें तो हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती पहली 5 में तो हम लोग आते हैं। तो बाकी भाषाओं के बारे में भी एआई का एक सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी दो भाषा में, जैसे कि अंग्रेजी और गुजराती, 1 से 1.5 लाख सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती एंड फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश, तो मशीन बहुत सारी बातें उससे सीख लेगा। तो हमारा जो जॉब है दैट इज टीचिंग टू द कंप्यूटर, उनको सिखाना है, उनको समझ में आए इस तरह से उसको करना है। मैं छोटे से 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूं। जैसे देर इज अ वर्ड कॉल्ड एनओटी, नोट। हम कहते हैं नोट का है, नोट पोथी करते हैं गुजराती, लिखने वाली एक किताब जिस पे लिखा जा सकता है। अब जब हम संगीत के विद्यार्थियों के साथ बात करते हैं तो एनओटी, नोट बिकम सुर, इट बिकम स्वर। हमारी सभी भाषाओं में और सबसे ज्यादा हमारी माता संस्कृत में एक ही शब्द के अनेकानेक रूप मिलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए कल्चर। पानी का हाथ भी होता है और पानी भी होता है, इतने यानी बहुत सारे। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम है, श्री कृष्ण के कितने नाम है, वो सारों का मतलब अगर आप गोपाल कहते हैं या गोविंद कहते हैं वो सारा कृष्ण ही होता है। सो ये जो कल्चर है इंडिया का, हमारी ये जो भाषाओं का जो वैविध्य है, उनको आप एनओटी, नोट इज नोटबुक करेंगे तो गूगल का ट्रांसलेशन होगा कि आपका नोंद पोथी जो है उसको आपको संभाल के रखना होगा, उसको थिरकने मत देना। इट इज टॉकिंग अबाउट सुर इन म्यूजिक, कि आपका ठहराव होना चाहिए ग्रुप आपके सुर में, आपके आरोह और अवरोह पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो नॉन पोथी के साथ नहीं जाता है। सो मशीन को जब कहा जाता है तो मशीन को कहा क्या है, वो उनको जो कहा गया है कि दिस ए इज इक्वल टू बी, तो जहां जहां भी वो ए देखेंगे वहां वहां वो बी लिख लेंगे। आमिर खान साहब की 3 इडियट्स में ऐसी कॉमेडी थी, अत्याचार और बलात्कार की। तो ये हो जाएगा। तो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मशीन को यह सिखाया जाए कि हर एक भाषा में उनके मूड के साथ, उनका कल्चर के साथ, उनका जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो सकता है। I joined on 28th of September, यानी अक्टूबर से since about 6 months I'm working, और इतना सारा सीखने को मिलता है। What we are expected to do is that we translate lot many sentences from English to Gujarati, and then a phase came wherein we translated lot many sentences from Gujarati to English, और कंप्यूटर पर सिखाया गया, बोल करके बताया गया। The process is on। अभी तो कहते हैं कि we are in the beginning of it, वो चलता रहेगा। 2-3-4 साल में क्या हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक छोटी सी टीवी एड मैंने देखी थी बहुत साल पहले, यानी 1-2 बहुत महीने पहले, कि बॉम्बे का एक युवा ट्रेन से बेंगलोर गया, और बेंगलोर में जब वो उतरे तो उन्होंने सामने जो साइन बोर्ड्स थे कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म्स वगैरह से जाएंगे, उसमें 8 नामों थे ट्रेन के, और सामने उनका समय लिखा गया था, बट इट वाज ऑल रिटन इन कन्नड़ा। सो वो अपना मोबाइल निकालता है, उसके सामने रख करके क्लिक करता है, एंड ही रीड्स एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो आने वाले समय में हमारी सारी भाषाओं के साथ ये होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर तो उन्होंने कन्नड़ा से इंग्लिश किया। आप जैसे कि अगले सप्ताह में फिर से हमारे नरेंद्र मोदी साहब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं।
वो जब वहाँ पर यूएन में इस तरह के अरेंजमेंट्स है कि हमारे वाजपेयी जी हिंदी में उन्होंने प्रवचन किया और बाकी सारे लोगों ने इमीडिएटली उनके साथ साथ अंग्रेजी में किया। हमारे देश में भी हिंदी और अंग्रेजी के बारे में हमारी लोकसभा के सत्र इस तरह से होते हैं। सो ये जो है दैट वुड बी मैकेनिकली इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। सो ये आने वाला बदलाव जो है उसके साथ हमें अपने आप को मैच करना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी से, ह्यूमन से बहुत आगे जाएगा, जल्दी से जाएगा। ह्यूमन इधर उधर हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो उसके साथ हमें बने रहने के लिए, ह्यूमन बने रहने के लिए हमारी भाषाओं में, हमारी भगवती कुमार शर्मा की एक कविता है या गुलजार साहब की एक कविता है, उनकी नजाकत, उनकी जो बातें हैं, उनका जो सौंदर्य है, उसे वो हम मशीन को नहीं दे पाएंगे। वो हमारे दिल को छू जाए, ऐसी जो बातें हैं वो इसी तरह से रहे, इसके लिए भी we'll have to strive and we'll have to compete with the computers. That is the time. आप क्या कर सकते हैं? Let us come to that part. That is the final part of it. आपने कभी कोई अनुवाद के बारे में सोचा है? जरूरी नहीं कि आप किसी साहित्यिक कृति का, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी को आपने गुजराती में या मराठी में या साउथ की किसी भाषा में ट्रांसलेट किया हो। अगर जरूरत आने पर आप लोग ने काफी काम किया ही हो, क्योंकि आप शिक्षक हैं। लेकिन चाव से, अंदर से, फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज, मेरी भाषा में ये भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने रुबाई जब पढ़ी तो रुबाई के बारे में भी ऐसा ही है कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और उनकी भाषाओं में से विच वॉज नियरर टू दी उर्दू। हमारे जो गजल के जो शेर होते हैं वो दो पंक्तियां होती है, और कुछ शेरों से गजल बनती है, ये उनका बंधन है। तो रुबाई जो है, दे वर 4 लाइन्स। हिंदी में भी कई प्रयोग ऐसे हैं जिसको 4 लाइना कहते हैं, वो कॉमेडियन करते थे ना, 4 लाइना। तो ये रुबाई जो है, they were nothing but they were the praise of love, उसके लिए बनी थी और उनकी भाषाओं में बनी थी। हमारे देश में रुबाई का महत्व तब पता चला कि हमारे देश के बड़े बड़े कवियों ने हमारी भाषाओं में उसका अनुवाद किया। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा अनुवाद है, दैट इज डन बाय हरिवंश राय बच्चन साहब। उन्होंने रुबाइयों को हिंदी में दिया, गुरुदेव टैगोर ने दिया। तो ये जब आया तो पता चल कर ये तो मिडिल ईस्ट की ऐसी कविताएं हैं जो प्यार को सबसे ऊंचाई पर रखते हैं, और वहां से रुबाई हुई। मैंने एक छोटी सी ई बुक बनाई हुई है, हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, 50-60 से ज्यादा रुबाई अस्तित्व में नहीं है। कभी लिखी गई थी लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो ये रुबाई क्या है, और भाषाओं में आने के बाद हमारे देश में जब आई तब हमें पता चला। उससे पहले अच्छा, हमारे गुरुदेव ने और हमारे हरिवंश राय जी ने कहाँ से लिया? रुबाइयों के अंग्रेजी अनुवाद से। तो वो अंग्रेजी में जब आई तब पूरी दुनिया को पता चला फिर से कि कविताओं का ये एक ऐसा अवसर है जो सभी को जानना चाहिए। एनीबडी हु लव्स शुड एंजॉय दिस। तो साहित्य का एक ऐसा उच्च प्रकार है कविताओं का। तो ये वाया इंग्लिश, दैट वाज डन समवेयर इन 18th सेंचुरी। तब 20th सेंचुरी में, 1920th सेंचुरी में हमें मिला हमारे देश में। और आज भी आपको रुबाई जब आती होगी तो एक महिला, उनके पास वो कलश वाला वो सुराही, शराब और क्या कहते हैं जिसे सेंसुअलिटी, वो सारी बातें के चित्र आपके मन में आओगे, क्योंकि ये कविताओं के साथ उनको विजुअल फॉर्म भी दिया गया था, उनके चित्र भी रहे। सो रुबाई की बात आती है तो रोमांस अपने आप आ जाता है, उसमें शराब और शबाब की बातें हैं वो अपने आप आ जाता है। बट अल्टीमेटली दे आर ऑल इन प्रेज ऑफ गॉड, रादर गॉड इज लव।
जैसे कि हमारी जो राम और श्री कृष्ण या भगवान महादेव के नाम आए उससे पहले बने हुए हमारी जो भी कविताएं थी, वो सारे जो वेद और उपनिषद है, दे वर द वर्शिप ऑफ द एलिमेंट्स। हमारा पंच महाभूत की वर्शिप थी। उन्होंने सूर्य को सुबह उगते हुए देखा और उन्होंने उनके मन से जो कविता आई उनमें से वो वेद की ऋचाएं बनी थी। सो बाद में आए हमारे शंकर भगवान और श्री राम और श्री कृष्ण, और आज उनके साथ यानी थाउजेंड्स ऑफ बाबाएं। सो ये जो है दे फॉलो, क्योंकि हमारा जो कल्चर है हम किसी एक में श्रद्धा न दे, कृष्ण न हो वहां तक हम धर्म को अमल नहीं कर सकते। सो ये जो उसके लिए वी रिक्वायर मॉडल। हम मूर्ति पूजक है ना, तो वी रिक्वायर सम मॉडल। वो एक आकार चाहिए। इतना बड़ा हिमालय है तो क्या वो महादेव का है? तब जाकर के हाँ, तब महादेव का है तो पूरी यात्रा अमरनाथ की करनी है। सो ये दैट इज व्हाट इज द कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हिमालय इटसेल्फ प्रेजवर्दी है, वो है तो हम है, वो पूरा देश बचा हुआ है। वरना कनाडा और इंडिया में काफी फर्क नहीं हुआ होता। आप सोच लीजिए, आपने तो ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ाया है कि हिमालय के फायदे क्या है भारत के लिए। तो ये जो है, कमिंग बैक टू द लैंग्वेजेस, हमारे पास जितना वैविध्य है मित्र, इतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज कल्चर, वेदर इट इज आध्यात्म, वेदर इट इज फिलॉसफी एंड साहित्य। तो साहित्य के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सोचा है तो अनुवाद के बारे में सोचिए। ट्रांसलेशन मेला नाम का एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लैक्स ऑफ नंबर के हमारे जो सेंटेंसेस है, एक भाषा और दूसरी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो तो मशीन को हम सिखा पाएंगे। और अगर मशीन एक बार सीख गया तो वो बाकी सब कुछ कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए ये जो काम अभी से यानी 2022 में शुरू हुआ AI फॉर भारत का, वो फिलहाल इस जगह पर है कि सम ऑफ द लैंग्वेजेस आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल एंड सम ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज गुजराती, इट कम्स इन कैटेगरी B, जिसमें काफी अभी मोर एंड मोर ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। तो एक कॉन्सेप्ट पर हम 1-2 महीने से, मैं तो कुछ 20-25 दिनों से काम कर रहा था, एंड दैट इज, आपने आउटसोर्सिंग नाम का एक शब्द सुना है कि अपनी कंपनी से बाहर कुछ लोगों से करवा लेते हैं, दैट इज आउटसोर्सिंग। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज क्राउड सोर्सिंग। आपने ये शब्द शायद सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आप इसलिए भी सुन लीजिए कि आप भी क्राउड सोर्सिंग कर सकते हैं आपके मोबाइल से। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए, गूगल जिस तरह से काम करता है, वो क्या करता है, इट इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें सब कुछ वो फ्री देता है, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गूगल इज भगवान। देखो, ये सब कुछ फ्री में मिल जाता है, आप सर्च करो, आप सब कुछ। मैडम ने जो मेरे लिए बताया ना कि वो गुजराती का हम कहानियों का एक मंथली बनाते हैं जिसका नाम है ज्योति कलश। ज्योति कलश में हम कहानियां एक्सपेक्ट करते हैं। एवरी मंथ वी हैव ए कंटेस्ट, लॉट मेनी पीपल राइट गुजराती शॉर्ट स्टोरीज, और हमारी जो टीम है उनको चयन करके उनमें से किसी को प्राइज देते हैं, एंड ऑल दोज सिलेक्टेड अलोंग विथ अदर मास्टर स्टोरी राइटर्स की कहानियां, वो सबको मिलाकर के 25 कहानियों का एक संपुट हम बनाते हैं। दैट इज एन ई बुक एंड इट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मेरी ओर से कुछ 12,000 को जाता है, और वो अपने, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं मेरी बेटिया को भेजती हूँ, वो उनके मित्रों को भेजती है वगैरह। सो इट गोज, जिसकी अनंत तक वो चलता रहता है। और कहानियाँ ऐसी है कि जो 1935 में मुंशी प्रेमचंद ने जो गबन लिखी थी वो आज भी हम पढ़ते हैं, उनकी गोदान को आज भी हम पढ़ते हैं। सो ये जो खरा है वो नहीं बदलता, ऐसा है, वो सोना है। तो कहानियों को, वो आपने जो नहीं पढ़ी है वो सारी कहानी आपके लिए नहीं है। आप उसका अगर आनंद ले सकते हैं, यू एंजॉय इट, अदरवाइज पढ़ना पलटिए, आगे चलिए। तो ये अगर हो सकता है थैंक्स टू गूगल,
आई यूज द गूगल लेंस। आप लोग उनसे परिचित होंगे, नहीं हो तो कृपया हो जाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है, डेली बेस पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। गूगल लेंस में एक फैसिलिटी है दैट इज अबाउट टेक्स्ट, यानी पुस्तक के सामने रखो, क्लिक करो और पुस्तक में जो है वो सब कुछ आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। छोटी मोटी गलतियां होती है, आपको एडिट करना है, डन। गूगल टेक्स्ट के अलावा इट इज इमेजिंग। मेरा ये जो लैपटॉप है उसका मैं फोटोग्राफ उस पर क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा है, किस तरह का है, ये कंपनी के अभी हालात क्या है, ये कितने में मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, सारी बातें। सो सर्च थ्रू इमेजेस। और उसमें एक है गूगल ट्रांसलेशन। सो गूगल ट्रांसलेशन के बारे में भी आप गुजराती की या अंग्रेजी की, ये मेरे मित्र की बेहतरीन पुस्तक अभी आज मुझे मिली हुई है, रिटन बाय, मैंने वो सारी उनकी ऑडियो बुक बनाई है, तू कहाँ ये बता, देवानंद साहब का फोटोग्राफ है कवर पेज पे। तो उनको आप रखो और यू गेट इट इनटू हिंदी, इंग्लिश ऑन अ क्लिक। गलतियां हैं, आपको एडिट करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ना पड़ेगा और उनको जो कुछ भी वो इधर उधर उनकी जो शुद्धता लानी है आपको आपके हिसाब से आप ला सकते हैं। लेकिन मेरे समय में जब मैं अखबारों से सबसे पहले जुड़ा था, आई ज्वाइन एज अ ट्रांसलेटर। हमारे समय में पीटीआई हुआ करता था, देश में 2 कंपनियां थी, यूएनआई एंड पीटीआई। वो सारे देश के अखबारों को शाम तक हमारे देश में जो कुछ भी हुआ है वो न्यूज अंग्रेजी में देते थे। देयर यूज्ड टू बी टेलीप्रिंटर्स, टक 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 हमेशा चलता रहता था। टेलीप्रिंटर का हमें माय एडिटर वुड बी डिसाइडिंग कि आज उनके पास 50 स्टोरीज है, उनमें से ये 20 स्टोरीज को ट्रांसलेट करनी है। इट कम्स टू ट्रांसलेटर, आई यूज्ड टू रीड देम। बाजू में एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, उनमें से शब्द निकालते हैं। और जैसे कि आज भी मुझे याद है कि द पार्लियामेंट सेशन इज साइन एंड डाई, तो ये साइन एंड डाई का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए मुझे 3 दिन लगे थे। और साइन एंड डाई का मतलब होता है ये सेशन खत्म हुआ, अब पार्लियामेंट आगे कल से नहीं मिलने वाली। तो ऐसी बातों से अवगत होना इस यूज्ड टू बी द जॉब ऑफ द फर्स्ट स्टेप जर्नलिस्ट, जो ट्रांसलेटर थे। और हम लिखते थे, मेरी लिखाई में हरण का ह और कमल का क एक जैसा ही है, तो उसको जो टाइप करने वाला होता है वो कमल की जगह पर हमल लगता है, वो अखबार में भी ऐसे चले जाता है। और दूसरे दिन सुबह जो शिक्षक होते हैं वो सर पटकते हैं कि ये गुजरात मित्र, ये जो हजारों लोग पढ़ेंगे उनकी भाषाओं का क्या होगा। सो ये दिन थे, और आज ऑन अ क्लिक यू गेट द ट्रांसलेशन, ये दिन है। सो जमाना बदला है, हमें भी उनके साथ बदलना होगा। 35 लाख आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन विकिपीडिया। एक आदमी ने, एक बंदे ने लंदन से शुरू किया, एंड ओपन सोर्स जिसे कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस। आप उसको बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं और लोक सेवा के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए विकिपीडिया हमारे लिए सही में बनता हुआ ज्ञानकोश है। ऐसा कि जैसे कि दिलीप कुमार के बारे में आर्टिकल है और हमें पता है कि ये दिलीप साहब की ये फिल्म नहीं है, ये तो राज कपूर की है, तो मैं एडिट कर सकता हूँ। यानी कंटिन्यूअसली जो प्रोग्रेसिव बनता है, शुद्धिकरण कंटिन्यूअसली होता है। इट इज ऑलवेज अ ज्ञानकोश इन मेकिंग। सो ये एक सुविधा आई, ऐसी बहुत सारी है, लेकिन इससे हमें दुनिया भर का ज्ञान हमारे पास है अगर हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। रोल ऑफ ए टीचर, यहाँ पर हमारे देश की ऐसी संस्कृतियों से हम हैं कि जिनका अपना कल्चर है। Yesterday night I was translating something about Onam and Diwali, how it is celebrated in villages, in town, और गुड़ी पड़वा के बारे में भी I translated one of the articles. So ये हमारी संस्कृति। मुझे कुछ बातें, जैसे कि मैंने 9 बारी साड़ी में माधुरी दीक्षित को ही देखा था, लेकिन उसके बारे में 9 बारी साड़ी क्या होती है, गुड़ी पड़वा से उसका वो क्या होता है, ओनम किस तरह से होता है। गाँव में केरला में दिवाली को ऐसे मनाया जाता है कि गाँव अपने घर के बाहर एक खड्डा बना करके उसमें वो बनाना ट्री, उसमें डीप किए जाते हैं
उनके ऊपर एक फ्रेमवर्क ऑफ द बाम्बूज लगता है और उसके ऊपर मिट्टी से बने हुए दिए जलाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दिन है जिस दिन राम ने रावण पर विजय पाया था। ये दिवाली है। आई वाज नॉट नोइंग। हमारा मन दिवाली का मतलब है इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये भारत है, ये हमारा कल्चर है। और अगर आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसको समझने में अगर आपकी रुचि है और उससे आप अमेज हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उनका आनंद लेंगे। हमारे पास जो साहित्य है, हमारी कहानियाँ, हमारी जो हमारी सारी कहानियों को अगर मिला करके रखा जाए तो हमारे 2 महाकाव्यों में 80% ऑफ देम वुड कम। हमारा महाभारत है, हमारा रामायण है, उसमें सब कुछ है। वेद व्यास ने तो पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये कहानी में जो है वह दुनिया में सभी जगह पर है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कहानी में नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ऑफ ए राइटर उनके पहले चैप्टर में। तो हम उसके संतान हैं, हम उनके वारिस हैं। तो ये हमारे 2 महाकाव्यों के अलावा जो हमारे पास है, जो प्रेजेंट टाइम राइटर्स हैं रिटन, वो सारी बातों के बारे में, मैं सिर्फ कहानियों के नहीं बारे में, कविताओं के बारे में। आप लोग कविताएं पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, द टीचर्स ऑफ लैंग्वेजेस। शैली क्या है? और शैली कहते हैं कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर द सॉन्ग्स ऑफ सॉरोज। जो हमारे शैलेंद्र साहब फिल्म में लिखते हैं कि है सबसे मधुर वो गीत जिसे हम दर्द के सुर में गाएंगे। देखिए कहाँ शैली और कहाँ शैलेंद्र। और हमारे पास वो मैसेज बिल्कुल मिल जाता है कि ये बिल्कुल सही बात है। सो ये जो साहित्य का आनंद है, वो अगर आप बीइंग ए टीचर खुद ले सके, हमारे स्टूडेंट्स को और बाकी जनरेशन को दे सके, इसमें आपकी अगर तैयारियां है, तो आप कृपया छोटा सा प्रोजेक्ट पर्सनल तौर पे, नई साल जब आपके नए आने वाले सोमवार से शुरू होने वाले हैं नया शैक्षणिक सत्र, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि कैन आई मेक ए स्मॉल पोएम फ्रॉम अदर लैंग्वेज में, इंग्लिश से इन माई लैंग्वेज। यहाँ पर एक मिनी भारत है, हम जो ऐसा कहते हैं, तो कैन एमिटी एक्सपेक्ट कि हम हर 3 साल, हर 3 महीने, एवरी क्वार्टर वी शैल बी हैविंग वन ई बुक के जिसमें आपकी लोक कथा जो है दैट यू विल बी गिविंग इन हिंदी और से गुजराती और इंग्लिश। आप देखिए उसमें इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू इट इज व्हेन आई जॉइन एट माय एज ऑफ 71 आई वाज इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि सर आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? आई सेड नंबर 1 इट इज लव फॉर माय नेशन एंड नंबर 2 इट इज लव फॉर माय मदर टंग। गुजराती के बारे में कुछ भी करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर यू विल गिव मी सैलरी और नॉट, मेरी मातृभाषा है, उसके बारे में कुछ भी करने के लिए अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य हो। सो ये बात अगर आपके मन में आती है, देन प्लीज टेक अप ए स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन योर ओन पार्ट। आप डिसाइड कीजिए, किसी की डायरी को आर के लक्ष्मण के उनके कार्टून के नीचे लिखी गई 2 लाइनें, उनको रीइंटरप्रेट किया जा सकता है। आज की परिस्थितियों में कार्टून, उनका जो लक्ष्मण साहब का जो वही कार्टून है, वो कुछ शब्द बदल करके अपनी भाषा में लाए जा सकते हैं। हमारे पास जितना है, मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारी कहानियाँ, हमारे पात्र, भगवत गीता के ऊपर लिखी गई टिप्पणियां दुनिया में सबसे ज्यादा और विपुल प्रमाण में। कैन यू थिंक ऑफ दैट? प्लीज थिंक। हमने जो एक प्रोजेक्ट क्राउड सोर्सिंग का दिया, मैं उसके बारे में आपसे फिर से कहता हूँ। क्राउड सोर्सिंग इज अ वर्ड गिवन बाय गूगल। उनकी एक ऐप है जिसका नाम ही है क्राउड सोर्सिंग। उसमें हमें काम करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हम गूगल की बहुत सारी सेवाएं फ्री में यूज करते हैं, तो हम गूगल को क्या दे पाए? मैं कुछ 5 साल से उसके बारे में काम कर रहा हूँ। गूगल से इसके आपका जो गुजराती ट्रांसलेशन हम देते हैं, उसमें जो कुछ भी गलतियां हैं प्लीज हमें कहिए, ताकि हम हमारे मशीन को शिक्षा दे सके कि ये गलतियां ना करें। सो इट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ माई ओन लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती बाय गूगल। वी कॉल इट मशीन ट्रांसलेशन। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय मशीन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज मैकेनिकल ट्रांसलेशन। तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन में गूगल को अच्छा बनाने के लिए हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे गुजराती शब्द हैं जो गूगल नहीं देते हैं, तो उनको हम देते हैं कि भैया ये नहीं,
ये शब्द होने चाहिए। आप ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ पर लिंग बदल जाता है वगैरह। सो हम अगर गूगल को ये सिखाएंगे नहीं, वहां तक हम यही कहते रहेंगे कि गूगल ट्रांसलेशन इज देयर, बट आपको एडिट करना पड़ता है। AI फॉर भारत हैज कम वन स्टेप अप। मैं आपको 3 मॉडल्स दे पाऊंगा, मैं सर के साथ शेयर करूंगा और आपके ग्रुप के साथ आप कृपया शेयर कीजिए। ऑल द 3 प्रिंसिपल मैडम, आपसे विनती है कि प्लीज शेयर इट, उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा और आप आज ही कृत निश्चय बन जाएंगे कि आई शैल बी डूइंग समथिंग फॉर माय लैंग्वेज। और ये मॉडल्स है, उनमें से एक मॉडल है जो हमें सबसे ज्यादा उपयोगी है, दैट इज अ ट्रांसलेशन मॉडल। फ्रॉम इंग्लिश आपको एक वाक्य देना है या एक पैराग्राफ देना है, ऑन अ क्लिक यू कैन हैव इट इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, थैंक्स टू AI फॉर भारत। ये पहली सफलता है। दूसरे 2 मॉडल्स हैं, आपने स्पीच टू नोट के बारे में सुना होगा। आप बोलो और कंप्यूटर लिखता है, आपका फोन लिखता है, दैट इज स्पीच टू नोट। सो स्पीच टू नोट उनकी काफी उनकी एप्स वगैरह भी है, आप भी यूज करते होंगे। तो उसमें स्पीच टू नोट भी आई है, दैट आल्सो ट्रांसलेट्स इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, नॉट ऑल 22 बट मोस्ट ऑफ, हमारे यहाँ जितनी है वो सारी भाषाएं उसमें है। यानी आप पढ़ो आपके माइक्रोफोन पे या आपके कंप्यूटर के माइक्रोफोन पे, और वो आप चाहे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। थिंक ऑफ अ लेडी कि जिनकी माता या दादी अपने गांव में रहती है, उनको माताजी में दादी को समझाए ऐसी भाषा में लिखना है इनके पास इतना समय नहीं है टू टाइप दैट आउट। यू कैन स्पीक इट आउट, दादी माँ आपको प्रणाम, एंड दैट वुड बी गोइंग इनटू कन्नड़ा, एंड दैट वुड बी गोइंग इनटू कश्मीरी, और से फॉर दैट मैटर मणिपुरी लैंग्वेज आल्सो। ये कितनी बड़ी बात है। एंड द थर्ड मॉडल इज कि जहां पर यू राइट योर टेक्स्ट, दैट इज यू टाइप योर टेक्स्ट एंड मशीन वुड स्पीक इट आउट, ऑल 22 लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, गुजराती में बोलिए, एंड मशीन गुजराती में उसको लिखेगा। तो आपके पास लिखने का समय नहीं है। तो जैसे कि रात को सोने से पहले अगर आप प्रार्थना करते हैं, इस तरह से अगर आप आपकी डायरी के बारे में, आज हुई इतनी बातें, कल मुझे इतना तो करना ही है, वो सारे आपके जो निर्णय है आप बोल लीजिए, एंड इट विल टाइप इट आउट फॉर यू इन योर लैंग्वेज। ये बड़ी बात है। सो दीज आर 3 मॉडल्स एंड दे आर ओपन सोर्स, मतलब है उसके लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, एंड इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये बड़ी, आने वाले समय में क्या होगा, आप IVRS सुनते हैं, इसके लिए अंग्रेजी में सुनने के लिए 1 दबाइए, हिंदी में सुनने के लिए 2 दबाइए, वो सारी बातें जो है, सो दैट वुड रियली हेल्प। हमारे देश में उसकी क्यों जरूरत है? हमारे देश में जितने पढ़े लिखे हैं उनसे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। वो लिख नहीं सकते, वो बोल सकते हैं, वो सुन सकते हैं, इसलिए बाकी देशों की जगह हमारे देश में उसकी ज्यादा जरूरत है। थिंक ऑफ दैट। आप कुछ प्रदान कर सकते हैं, थिंक ऑफ दैट। अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो आप फणीश्वरनाथ रेणु की किसी उपन्यास को हिंदी में पढ़ सकते हैं। कैन यू मेक एनी ऑडियो बुक ऑफ इट? उसके लिए अब आपको तो स्टूडियो में जाने की भी जरूरत नहीं है, योर फोन इटसेल्फ इज योर स्टूडियो। वहां पर एक रिकॉर्डिंग के ऐप को आप ऑन कर दो एंड स्टार्ट स्पीकिंग। ये हो सकता है। आप जैसे कि स्कूल के बारे में एक मैंने सजेस्ट किया, ऐसा एक ओनली एक क्वार्टरली प्रोजेक्ट लीजिए कि विल बी टेकिंग दिस टाइम, विल बी टेकिंग से लोक कथा फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज इज पॉसिबल। एक ऐसे कीजिए कि हमारे श्रेष्ठ कवि की एक कविता। यू नीड नॉट गो फॉर दी कविता के जो पूरे जो नियम है उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ताल मिलता है कि नहीं, हमारे समास मिलता है कि नहीं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी पोएम्स आर लाइक दैट। तो उसमें क्या होगा कि अब एक बेहतरीन ऐसी चीज जो आपके दिल को छू गई है वो आप किसी एक और भाषा में दे पाएंगे। दैट इज योर प्रदान। थिंक ऑफ दैट। एनी क्वेश्चंस? ट्रांसलेशन से आगे होगा, वो क्या होगा? आई विल बी कंक्लूडिंग विद दैट। ट्रांसलेशन से आगे है
एडप्टेशन। मैं आपका मेरा जो निजी अनुभव है उसके साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ। I read about a beautiful film which was given Oscar, The Fiddler on the Roof. उनको बेस्ट फिल्म का ऑस्कार मिला था। And the actor who played the main role of an old man, he was Peter O'Toole. और पीटर ओटूल को जब ऑस्कार मिला और उनकी ये कहानी के बारे में बातें आई, आई वॉज फैसिनेटेड कि यार ये दिस सीम्स टू बी वेरी नियर टू इंडिया, क्योंकि उसमें जो बातें थी दैट वाज अबाउट द ट्रेडिशन, जिसे हम परंपरा कहते हैं। सो आई वांटेड टू हैव इट एज अ ड्रामा। वो बेसिकली इट वाज अ नॉवेल बेस्ड ऑन नॉवेल, अ फिल्म वाज मेड इन इंग्लिश, इट वाज अ रशियन नॉवेल। रशियन नॉवेल पर से अंग्रेजी में फिल्म बनी, उनको ऑस्कार मिला, पूरी दुनिया में छाई, और हमें लगा कि उसके ऊपर नाटक होना चाहिए। तो वो बहुत सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यस, देयर इज अ प्ले अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज बेस्ड ऑन फिडलर ऑन द रूफ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त मेरे प्रोफेसर साहब ने मेरे लिए एक मोनो एक्टिंग लिखी थी, इट वाज दैट ओनली। तो सर ने भी वो नॉवेल अंग्रेजी से, वो ही वाज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश, तो हमारे प्रोफेसर ज्योति वैद्य साहब ने मेरे लिए जो वो मोनो एक्टिंग लिखी थी, दैट वाज 5-7 minutes एंड आई गॉट the university prize for that. It was equivalent to having a gold medal in the language. वो जब मुझे मिला तब I was fascinated कि ये पूरा नाटक जो है वो अगर किया जाए तो कितना अच्छा है। I am talking of adaptation. I got it in Hindi. I read about it in English. I wanted to have it in Gujarati. I translated with the title परंपरा, क्योंकि फिडलर ऑन द रूफ हमारे यहाँ जो है वो इतना प्रचलित टर्म नहीं है। So I took a small title परंपरा। अब कहानी ऐसी है उसमें कि there is an old man, old couple, उनकी ओरिजिनल कहानी में 7 लड़कियां हैं, और उनकी परंपरा यह है कि सारी लड़कियां गांव की जो है वो गांव से बाहर नहीं जाएगी, शादी करेगी तो गांव में ही करेगी। अब इनकी 7 लड़कियां हैं, और 7 लड़कियां गांव की परंपराओं को तोड़ करके किस तरह से अपने किसी न किसी प्रीतम के साथ चली जाती है, ये कहानी है। तो हमने उनमें से 3 लड़कियां रखी, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी। एडप्टेशन, आई मेड अ चेंज, इंस्टेड ऑफ 7 गर्ल्स आई मेड 3 गर्ल्स। इट वाज कन्वीनियंस बेस्ड, हमारे पास इतनी लड़कियां नहीं है तो हम 3, और कहानी भी इतनी लंबी हो जाती है कि 7 लड़कियों की कहानियां वुड बी टू बिग, तो लेट अस मेक इट 3। उसमें एक ऐसा होता है कि ये परंपरा में सारी लड़कियों ने गांव की परंपरा तोड़ दी, तो उससे गांव के ऊपर किस तरह से श्राप आता है। वो श्राप इस तरह से आता है कि रशिया में जो हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा, वहां एक गृह युद्ध हुआ था और ज़ार ने बड़े लोगों के ऊपर सितम किए थे और गांव के गांव उजड़ गए थे। ऐसी कहानी के क्लाइमैक्स में है। शायद इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर गिविंग दैट ऑस्कार, क्योंकि अमेरिका वालों को ये सारे पसंद है कि आपके देश में कुछ खराब हुआ हो, उसकी कहानी लाते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है। दैट इज व्हाट इज द कल्चर ऑफ अमेरिका। तो हमारी भी बहुत सारी गरीबियों वाली फिल्में थी, उनको बहुत सारे अवार्ड्स बाहर मिलते थे। तो ऐसी कहानी में ऐसी कि ये हमारे गुजराती में जब मैं नाटक करूंगा तो ये रशियन झार के सितम को कैसे ले आ गया। देन आई थॉट ऑफ भरूच, आई थॉट ऑफ नर्मदा मैया, कि यहाँ पर वो जब नर्मदा डैम बना तो कई गांव ऐसे थे कि जो पानी में गए और हमेशा के लिए गए, उनका कल्चर खत्म हो गया। एडप्टेशन, हमारी कहानी के अंत में जो फादर एंड मदर दे आर ओल्ड पीपल, और वो उनको कहा जाता है कि आज शाम तक आपके घर में नर्मदा का पानी आ जाएगा, गांव खाली कर दो। और वो जाकर के एक बड़ी छोटी सी हिल पे खड़े होकर के कहते हैं कि ये जो पानी का जो वमल देख रही हो, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा घर था, और वो पूरी ट्रेडिशन हैज चेंज्ड बिकॉज द 3 of their daughters married elsewhere and not in their village। परंपरा टूटी तो उसका खामियाना भुगताना पड़ता है। ये कहा मैंने जो किया वो बेस्ट है ऐसा मैंने कहीं नहीं मिला, उनके मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले मुझे, लेकिन मेरे कहने का ये है कि ट्रांसलेशन करते वक्त आप अगर ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेरे कल्चर के साथ, मेरी स्कूल के साथ, मेरे परिवार, मेरे विचार, मैं अगर मैं मेरी बेटी को, मेरा बेटे को सुनने के लिए देती हूँ
तो आई डू नॉट वांट दिस थिंग टू बी टोल्ड टू देम. अगर ऐसे कुछ बातें हैं, एडप्टेशन इज पॉसिबल, यू आर द ऑनर ऑफ इट. तो आप उसके बारे में प्लीज सोचिए. आई एम कंक्लूडिंग. एनी कमेंट्स? मैंने काफी वक्त लिया. आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया. सो आप प्लीज उसके बारे में सोचिए. ये तीनों मॉडल्स जो है वो प्रिंसिपल मैम को, हमारे प्रकाश सर को मैं देता हूँ. प्लीज यूज देम. और उस एट द एंड ऑफ इट वो सारे जो भी एक वाक्य का आप ट्रांसलेशन करेंगे, कन्वर्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो नीचे आपको एक थम्स अप एंड थम्स डाउन मिलता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद देयर लैंग्वेज. और उसमें आप डिटेल में अगर कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि हम ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, डिजाइन नाम का शब्द है, उसको हम डिजाइन ही कहते हैं. ગુજરાતીમાં એને ભાત કહેવાય છે, પણ આપણે ભાતમાં પછી દાળ ભાત વાળા ભાત આવી જાય છે, એટલે वी कॉल इट डिजाइन. ऐसे बहुत सारे, जैसे कि इंश्योरेंस इज मोर एक्सेप्टेबल देन बीमा. इस तरह से बहुत सारे शब्द है, उनको वहीं पर रखते हैं. वी कॉल इट ट्रांसलिटरेशन. तो कुछ हमारे संज्ञाएं जो इंस्टीट्यूट को, इसरो, अगर इसरो कहा जाता है तो हम सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सारे भारतीय अवकाश वगैरह करने के लिए आप जाएंगे तो पढ़ने वाले को शायद मुश्किल हो. LIC, उसमें सब कुछ आ जाता है. सो कीप देम एज दे आर. उसमें कुछ गलतियां हैं. इट आस्क यू कि कहां पर सुधार हो सकता है. सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट a good translation in any of your languages. ये सबसे बड़ी बात ये है कि it is just not for Gujarati, it is for your mother tongue too. So please think about it. Thank you very much for your time. Thanks. Can you get some remuneration out of it? Yes, there is a scheme. At present we are working with मैंने हमारे साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के एलुमनी से संपर्क किया, हमारे एक बुजुर्ग प्रोफेसर साहब की मदद से. और उन लोगों को ये कहा गया, मैंने मेरी कंपनी को ये लिखा कि गुजराती में एक साथ 3000, 5000, 10,000 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करवाने के लिए आई शुड बी गिवन परमिशन. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं, जो अपने अपने बिजनेस में है, बट फॉर द लैंग्वेज, फॉर द लव फॉर लैंग्वेज, दे वुड वर्क ऑन दैट. तो उन्होंने एक ऐसा कहा कि आप हमें बताइए कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं. सो विद देयर हेल्प I made a WhatsApp group. 200 people joined within a day. Those who were ready to translate from English to Gujarati. और बहुत सारे लोग ऐसे ही for the heck of it join हुए होंगे. तो I said कि let us have one screening test. I would be giving them 10 sentences in English and they should translate it online within 40 minutes and submit back to the. मैंने Google form बनाया and people translated them. 60 people participated. I checked all their sentences. तो उनमें से मुझे about 50 people ऐसे मिले कि इनको ये दिया जा सकता है. That project is आपको 100 वाक्य दिए जाए. 100 sentences are given to you to be translated from English to Gujarati, and if you can translate them and if it is acceptable by the AI for Bharat, you may be given 1,000 rupees. And in longer period this amount would decrease, and for the we are in search of the volunteers for the language कि जो अपनी भाषा के बारे में कुछ मदद रूप करना चाहते हैं, मदद होना चाहते हैं, giving some minutes in a day for the translation AI for भारत के लिए. तो अभी तो ये है, आप लोग अगर कुछ तैयारियां दिखाते हैं, मैंने सर को बताया था, सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इट कैन बी फॉर योर मदर टंग. यहाँ पर हो सकते हैं हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, बाकी भाषाओं के शिक्षकगण हो, तो आप उसके बारे में भी, उसके लिए भी वी कैन प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म, वी कैन प्रिपेयर द डेटा एंड पास इट ऑन टू देम. वो डेटा में चाहिए आपका मेल ID और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स. अगर आपको कुछ रेम्यूनरेशन देना है तो सीधे आपके अकाउंट में आ जाए, इस तरह से. सो वी शुड बी प्रिपेयरिंग वन से गूगल फॉर्म बेस्ड ऑन दैट. Those who are interested, please click and share their data with language. हो सकता है कि AI for भारत को जिस भाषाओं में भाषांतरकारों की जरूरत है वो आप है. Then you may be given that small project to begin with. Model number 1 is
100 sentences in one day, और उसमें आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हैं। AI फॉर भारत का ट्रांसलेशन का जो मॉडल है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर डिक्शनरी, यू कैन, यानी ये पहले के दिनों में जो था इतना मुश्किल नहीं है। आपको पूरी डिक्शनरी खोल करके एक शब्द तक नहीं जाना है। देयर आर लॉट मेनी ऑनलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल। यू जस्ट टाइप द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू, सो इट वुड सेव योर टाइम। सबसे बड़ी बात है यू इंक्रीज योर नॉलेज और एंड ब्रश अप बोथ द लैंग्वेजेस। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, मानो कि आप मराठी में आप मराठी को भी अपने सुधारते हैं और उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी सुधारते हैं। Those who are really interested, can we please raise the hand? आप में से कोई those who are really interested? I wish more and more number of participants should be there. इतना वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, maybe एक holiday sort of हो सकता है और आपको remuneration भी मिल सकता है. That is one. Number two is, as I have requested, मैं सर से फिर से विनती करूँगा कि आप लोग अगर चाहे तो ગુજરાતી લોકો તો જાતે પણ લખી શકે અને બીજા લેખકોમાંથી અથવા તો બીજી ભાષામાંથી ગુજરાતી અનુવાદ કરી શકે। લેકિન आप में से those who are really interested in having some beautiful short story from your language, maybe a folk tale, maybe a short story, लघु कथा, तो आप कृपया लिखिए and please send it. We shall have it in our Jyoti Kalash with your name and photograph. The idea is टू स्प्रेड। हम कोशिश करते हैं कि हर महीने हम गुजराती के अलावा 2-3 और लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी की एक कहानी किसी भी तरह से ट्रांसलेट। जी आप बिल्कुल हिंदी में लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इफ यू कैन नॉट हैव द ट्रांसलेशन इन गुजराती, आवर टीम वुड बी डूइंग इट। आप लिखिए, नंबर 1 आप खुद लिखिए। और देखिए, कहानी हम नाटक के विद्यार्थियों को जो समझाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप कहानी लिखते हैं ना, तो आपके विचारों से आप ज़्यादा शुद्धिकरण लाते हैं। आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, तो आपकी कहानी में ये होगा। जैसे कि मैंने परंपरा नाटक में किया कि मुझे किसी वायलेंट एक ऐसे नवाब की जरूरत नहीं थी जो पूरे गांव को उजाड़ देता है। एक डाकू आकर के पूरे गांव को उजाड़ देता है। डिड नॉट वांट दैट, सो आई टुक द नर्मदा मैया होता है और डैम बना और डैम में पानी से। दैट इज व्हाट योर कल्चर इज। आप आपके जो विचार हैं, आपका जो चरित्र है, उसमें ले सकते हैं। अगर आप ओरिजिनली लिखना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू। आपके जो महान साहित्यकार है उनकी कृति को अगर आप गुजराती में लाना चाहते हैं, प्लीज डू दैट। वी आर हियर टू एनकरेज एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नरेंद्र। दोस्तों, मैं यहाँ बात करता हूँ बहनों के लिए है, लेकिन हमारे मेन टीचर भी उसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। हमारे जॉब के अलावा हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, उनमें घर काम वगैरह करके भी हम कुछ वो आर्थिक उपार्जन है, जो एक साइड इनकम, ये हमारा हमेशा मोटिव रहता है। मैं यहाँ कई चेहरे को देख रहा हूँ। कोई ज्वेलरी बेचते हैं, कोई टपरवेयर के डब्बे का बिजनेस करता है, तो कोई, अभी ज़्यादा मुझे पता नहीं लेकिन थोड़े लोगों का पता है। रिजल्ट शीट ऑफ द गूगल फॉर्म आई बी पासिंग ऑन टू AI फॉर भारत की इतनी लैंग्वेजेस में है, और खासतौर पे गुजराती में इतना काम हो सकता है। और इफ दे अप्रूव ऑफ दैट वी कैन प्रोसीड विद द, जैसे कि पहले ग्रुप के बारे में जो मैंने आपको बताया है, दे आर द एलुमनीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। So they are, most of them are the either professors or the teachers of English in our respective colleges and schools of South Gujarat area. बहुत सारे उनमें आपके एरिया से भी हैं। तो ये जो लोग हैं, इसी तरह का अपना एक ग्रुप बन सकता है। सर से मैंने सबसे पहले बात शाह साहब से जब हुई थी, तब I said that you come to our school and talk to our students, our teachers, और उनमें से हो सकता है कि कुछ we can prepare something। बाद में ये क्राउड सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आया। आपसे फिर से विनती करता हूँ कि आप क्राउड सोर्सिंग ऐप है, इट इज़ ऑफ गूगल ओनली, एंड देयर यू कैन इन योर ओन लैंग्वेज आप उनको मदद कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर लैंग्वेज बेटर
ऑन गूगल मशीन ट्रांसलेशंस, उसके बारे में आप बिल्कुल सोचिए. इट इज सर्विंग फॉर अवर मदर, नथिंग बट लाइक दैट. तो उसके बारे में आप सोचिए. और सर ने ये जो बताया, हम बिल्कुल क्राउड सोर्सिंग के बारे में विषय डिग्री करेंगे ग्रुप, और आपका जो डेटा होगा विषय पासिंग का, और वहाँ से अगर अप्रूवल आती है, देन नथिंग लाइक दैट वुड बी वंडरफुल. दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ इट, बिकॉज आप जैसे कि मोदी गवर्नमेंट को जानते हैं कि दे वांट, कल जो होना था वो भी आज चाहिए और अभी चाहिए. सो वो इतनी जल्दी से सब कुछ करवाना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, कि ये इनकी इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटीज़. जैसे कि हमारी जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसमें भी यही बात है कि बच्चे को उनकी भाषा में सब कुछ, देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग भी हिंदी में पढ़ाना शुरू हो गया. मध्य प्रदेश के कई कॉलेजेस हैं, दे स्टार्टेड मेडिकल, जो सर अभी फिजिक्स की बात कर रहे थे, दैट हैज स्टार्टेड इन हिंदी. आने वाले समय में गुजराती में होगा. सो ये सारी लैंग्वेजेस को एक रस समरस बनाने की कोशिश जो है, हम तो स्टूडेंट है लिटरेचर के, इसलिए हम लिटरेचर से प्यार ज़्यादा है, इसलिए उनकी बात करते हैं. लेकिन सारी बातों कि जैसे कि आपको कामवाली के पास नहीं, लेकिन मशीन के पास से शुद्ध गुजराती सीखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल दूर नहीं है. विद इन 24-25, तो मैं जो बता रहा हूँ वो उनमें से बहुत सारी बातें, जैसे कि आई नेवर एक्सपेक्टेड विद इन 6 months वी आर गेटिंग 3 ऑफ द मॉडल्स, जो मैं लिंक आज ही आपसे शेयर करूँगा. आप उस लिंक से जा करके यू कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू गुजराती ट्रांसलेशन. सो ये बिल्कुल इट हैज़ बिकम ए हार्ड रियलिटी ऑफ द टाइम. आने वाले समय में सारी है, समथिंग विच इज़ अवेलेबल इन गुजराती इज़ अवेलेबल इन ऑल 22 लैंग्वेजेस. तो आपकी लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो दैट वुड रियली हेल्प. लेट अस मेक ए कल्चर, और एक कल्चर ऐसा बने कि हमारे देश की भाषाएं सभी, ऑल लैंग्वेजेस आर दे आर द सिस्टर्स एंड संस्कृत बीइंग देयर मदर. इस तरह से अगर हम लेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है. और ये जो है मिनी भारत हमारा, आप लोग, उससे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. बिलीव मी, आपकी जैसे कि यहाँ बंगाली पीपल है, आपके पास क्या नहीं है, दे आर द फाइनेस्ट. मराठी, मैंने जितने नाटक किए हैं 70% ऑफ द प्लेस दैट आई हैव परफॉर्म्ड इन गुजराती वर रिटन ओरिजिनली इन मराठी, बिकॉज मराठी रंगभूमि इज मच 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 बेटर देन द गुजराती. सो वी ऑलवेज ओवेड टू देम कि व्हेन इट कम्स टू विसा खांडेकर तो वो बात ही नहीं. सो हमारा सर झुक जाता है. सो इसी तरह से विजय तेंदुलकर हमने किए हुए हैं. आई डिड खामोश शांतता कोर्ट चालू है, एंड सिंपली वंडरफुल. तो ये हमारा देश है, ये हमारा भाई. गुजराती के लेखकों को भी नहीं पता कि ऐसे भी नाटक लिखे जा सकते हैं. सो वी आर रियली, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से मैं फिर से, वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी आर इन इंडिया. इतना मल्टीकल्चर, और फिर से अनेकता में एकता. सो डाइवर्सिटी में यूनिटी मिलती है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे पास.